Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करता हूँ It brings me a lot of joy to study the Word with you. और मुझे बहुत आनंद लगता है जब परमेश्वर का वचन को आपके साथ अध्ययन कर रहा हूँ। This technology has made way for us to study the Bible और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम परमेश्वर का वचन को पढ़ सकते हैं together. साथ में। I'm happy. मैं बहुत खुश हूँ। So let's turn our Bible study through Mark chapter 13 till verse 23. और आज हम मरकुस का 13 अध्याय में 14 से लेकर 23वां वचन तक पढ़ेंगे। So turn with me to verse 14. और अभी हम 14वां वचन का अध्ययन करेंगे। जब तुम भयानक विनाशकारी वस्तुओं को जहाँ वे नहीं होनी चाहिए वहाँ खड़े देखो, पढ़ने वाला स्वयं समझ ले कि इसका अर्थ क्या है। तब जो लोग यहूदिया में हैं उन्हें पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए। You see, very clearly, Jesus is quoting from Daniel chapter 11 verse 31. और आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि यीशु मसीह दानियल का पुस्तक में से 11वां अध्याय का 31वां वचन से बोल रहे हैं। And we also studied last time that Jesus is speaking about this incident again that's going to happen in the future. और हमने पिछले बारी इसका हमने पढ़ा था कि कैसे यीशु मसीह इसी वचन को लेकर वो कह रहे हैं कि आगे भी भविष्य में ये होने वाला है। So essentially, the abomination of desolation speaks about the ultimate desecration of a Jewish temple. और यहाँ पे भयानक विनाशकारी का मतलब ये है, यहाँ पे यहूदी मंदिर के बारे में बता रहे हैं जिसका नाश होने वाला है। And it does refer to us based on the incident 170 years before Jesus came, that there's going to be an idolatrous image that's going to stand in the holy place itself. और 170 साल पहले जो हुआ जिसके कारण मंदिर का नाश हुआ, और अभी यीशु मसीह फिर से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आगे भी ऐसा होने वाला है। So this will result in a judgment of God. और इससे परमेश्वर न्याय करेंगे। And it is the abomination that brings desolation. और यही है भयानक विनाशकारी। Abomination means something detestable, something filthy that's happening. और भयानक का मतलब ये है कि बहुत ही दुर्भाग्य और बहुत ही ऐसा घटना होने वाला है जो आप देख नहीं सकते। And it will bring desolation. And desolation means emptiness and separation. और विनाशकारी का मतलब है खालीपन और ये अलग होगा। It also means destruction. और इसका मतलब ये भी है कि नाश होगा। So when Jesus is describing the abomination of desolation, there was a presupposition of an operating temple in Jerusalem. और जब यीशु मसीह इस भयानक विनाशकारी के बारे में बोल रहे थे तो पहले से ही इसका पूर्ण धारणा था कि ये जो यरूशलेम में जो मंदिर है उसका नाश होगा। And we can understand that this abomination of desolation that Jesus is prophesying cannot happen without a temple. और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि ये भयानक विनाशकारी तभी होगा जब वहाँ पे मंदिर होगा। So if you see today where we are standing in this 2024, there is no such temple in Jerusalem. अगर आप अभी खड़े रहेंगे ये 2024 में तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। And since Jesus prophesied till date, this incident hasn't come to pass. और यीशु मसीह ने जब पहले भविष्यवाणी किया और तब से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि यरूशलेम में अब तक ऐसा कोई मंदिर खड़ा नहीं हुआ है। Let me explain that why. मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ क्यों। It's exciting. और ये बहुत ही दिलचस्प है। For centuries, there was only a very small Jewish presence in Judea and Jerusalem, very small population. और सदियों से हमने ये देखा कि एक छोटा सा यहूदियों का उपस्थिति यहूदिया और यरूशलेम में है। So it is definite that they existed, but they were very small. हाँ, हम देख सकते हैं कि वो लोग जरूर वहाँ पे थे लेकिन वो बहुत ही कम लोग थे। For 2000 years, 2000 साल तक। it's unthinkable that this small, weak Jewish population could rebuild a temple. और ये असंभव की बात है कि ये कमज़ोर यहूदी जो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही कम लोग हैं, ये लोग मंदिर का निर्माण कर पाएंगे।
So therefore, the fulfillment of this prophecy of Jesus was highly unlikely until Israel was gathered as a nation again in 1948. और ये भविष्यवाणी का होना नामुमकिन था तब तक कि जब इज़राइल खुद एक 1948 में जब वो आए और वो एक राज्य बने. So the restoration of the nation that the world has never seen, that existed but actually not as a nation for 2000 years, never ever happened in history. और हम देखते हैं कि ये राज्य जो पहले नहीं था 2000 साल इसका नाश हो गया था और हम देखते हैं कि इतिहास में वापस से ये राज्य का निर्माण हुआ. That was a remarkable event in the fulfillment, and also that gives us confidence that Jesus, what he spoke in the future, is going to be fulfilled. और ये बहुत ही अद्भुत घटना थी जो यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की और उसका भविष्यवाणी हमें पूरा होता हुआ दिखते आ रहा है. There, a group of this Jews, are even today, now, right now, absolutely dedicated to rebuilding the temple, and they're attempting every effort possible to rebuild the temple right now. और हम ऐसे वर्ग के यहूदी लोग देख रहे हैं कि जो इस मंदिर को वापस से पुनर्स्थापना करने के लिए, इसका पुनर्निर्माण करने के लिए जुड़े हुए हैं. You would have seen it in the internet, in news, in videos, in YouTube, everywhere, that they're trying to bring along everything possible to build a new temple. आपने न्यूज़ में भी देखा होगा और बहुत जगह पे आपने इंटरनेट में भी इसके बारे में सुना होगा कि कैसे ये लोग आके वापस से वही चीज़ को वापस से निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं. They're trying to replicate everything like it was in Solomon's temple right now. They're trying to bring everything together, and people are saying it's going to happen soon, it's going to happen soon. और जो भी सुलेमान ने जैसा मंदिर का स्थापना किया था, अभी वो लोग फिर से उसी तरीके से इस मंदिर का स्थापना करना चाहते हैं जैसे सुलेमान का मंदिर था. But if you pay attention, a temple is needed for the fulfillment of the prophecy of Jesus that we read here in Mark chapter 13. अगर आप ध्यान से देखें कि एक मंदिर का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे यीशु मसीह ने बहुत साल पहले जो भविष्यवाणी की थी उसे पूरा होने के लिए. So we Christians need to understand one thing. तो एक क्रिस्ती होने के नाते हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है. We get excited about this efforts that has been taken to rebuild the temple, right? In Israel. A lot of people go, a lot of people talk about it, they write about it, raise funds, हम बहुत ही उत्साहित होते हैं जब हम सुनते हैं कि यरूशलेम में फिर से एक मंदिर आने वाला है. इसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, हमें वहाँ पे जाने का भी मन करता है. But we should understand that the reason that the Jews are trying to build this temple is to offer sacrifices for their sins. और आपको ये समझना ज़रूरी है कि यरूशलेम में यहूदी लोग ये मंदिर इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि वो अपने पापों का बलिदान वहाँ पे दे सकें. But not to worship Christ. लेकिन यीशु मसीह का आराधना करने के लिए वो मंदिर नहीं बना रहे हैं. Not to glorify God. परमेश्वर का महिमा के लिए वो मंदिर नहीं बना रहे हैं. They desire a place so that they can sacrifice for their sins as it is mentioned in the Old Testament. और वो इसलिए इच्छा रख रहे हैं ये मंदिर बनाने के लिए ताकि वो अपने पापों का बलिदान वहाँ पे दे सके और जैसे पुराने नियम में वो किया करते थे वैसे. But if you are a Christian, लेकिन अगर आप क्रिस्ती हैं and you're excited about this temple that Jews are building, और आप बहुत ही उत्साहित है कि यहूदी लोग ये मंदिर का स्थापना कर रहे हैं, and I want you to know that. तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जान लें. Because if you are a believer, क्योंकि अगर आप विश्वासी हैं, you would believe that all sacrifice for sin was finished at the cross when Jesus died on it. कि जो पूरा जितना भी बलिदान था वो सब कुछ खत्म हुआ जब यीशु मसीह ने वहाँ पे खत्म कर दिया वो क्रूस पे चढ़कर. And there is no need of a sacrifice again for sin because Jesus was the ultimate sacrifice. That's what a Christian is believing. और इसलिए उसके बाद हमें और कोई पाप का बलिदान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह आए और वो क्रूस पर चढ़े, वो हमारे लिए मरे और वो ही उनका अंतिम बलिदान था. Any faith system or a temple or a religion would recommend a sacrifice for sin is actually rejecting the ultimate sacrifice of Christ.
और जो कोई भी धर्म इसको मानता है कि हमें पाप का बलिदान देना चाहिए, तो अगर वो इस सोच के ऊपर विश्वास करता है, इसका मतलब ये है कि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता और यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है क्रूस पर उसका विश्वास नहीं करता। They deny the finished work of Jesus Christ. और वो लोग यीशु मसीह के काम को जो उन्होंने पूरा किया उसको नकार रहे हैं। So if you're excited about the temple that's being built and arranged to be built in Jerusalem, अगर आप भी उत्साहित हो कि यरूशलेम में जो मंदिर बनाया जा रहा है उसका निर्माण किया जा रहा है, then I want to tell you, be excited for the sacrifice of Jesus and his return. तो मैं यही कहूँगा कि आप उत्साहित हो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया है, वो आपके लिए मरे हैं और वो जल्द वापस आएंगे। आप इससे उत्साहित रहे। Because Jesus is our ultimate sacrifice. क्योंकि यीशु मसीह ही वो अंतिम बलिदान है। We don't have to sacrifice animals anymore. क्योंकि अभी हमें और कोई जानवर का बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है। You are the temple of God, says the Bible. बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि आप परमेश्वर के मंदिर हो। But all these things are happening, the Jews are building the temple and everything, that will make sure that we will see the fulfillment of Jesus' prophecy. और ये जो सब कुछ तैयारी हो रही है यरूशलेम में मंदिर का स्थापना की, ये सब कुछ जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो भी भविष्यवाणी की थी वो अभी यहाँ पे पूरा होने को आ रहा है। Study with me verses 15 and 16. और अभी हम 15वां और 16वां वचन का अध्ययन करेंगे। जो लोग अपने घर की छत पर हैं वे घर के भीतर जाकर कुछ भी लाने के लिए नीचे ना उतरे, और जो बाहर मैदान में हो वह पीछे मुड़कर अपना वस्त्र तक ना ले। You see, this really talks about in a time like that, the most important thing for you to do is not to protect your possessions, you would just try to flee for your life. और यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो भी वस्तुएं हैं तुम उसके पीछे ना जाओ, लेकिन अभी अपने जीवन के पीछे जाओ। See, this incident that Jesus is talking about, the abomination of desolation, is going to be a very terrifying time. और यहाँ पे यीशु मसीह ये घटना के बारे में जो बोल रहे हैं भयानक विनाशकारी के बारे में, वो ये बोल रहे हैं कि वो जो समय होगा वो बहुत ही भयानक होगा। And Jesus did say in this whole chapter, as we read further, he's talking about this great tribulation that's going to come. और यहाँ पे यीशु मसीह क्लेश के बारे में बोल रहे हैं कि जो बहुत ही महाक्लेश जो आने वाली है। And then at that time, around that time, Jesus will return. और उस समय यीशु मसीह फिर से आएंगे। That's what we're going to study. और वही हम इसका अध्ययन करेंगे। But why is he saying all these things? लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं? Verse 15, 16 and 17. 15वां, 16वां और 17वां वचन Even में, 18. और 18वां वचन में भी। Why? क्यों? It is a sense of urgency that we need to hold on to. ये चेतावनी का तात्कालिकता है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। This shows the urgency of the warning. और ये हमें चेतावनी का तात्कालिकता के बारे में बता रहा है। Let him who is in the field not go back to get his clothes. जो कोई भी मैदान में हो वो पीछे मुड़कर वस्त्र तक ना ले। It's a time to really flee. क्योंकि अभी समय है कि तुम्हें भागना है। It's such a dangerous time. क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक समय है। You don't want to live in a time like that. और आपको ऐसे समय में नहीं रहना है। Verse 17. वचन 17, उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती होंगी या जिनके दूध पीते बच्चे होंगे वे दिन बहुत भयानक होंगे। Look at that. Verse 18. वचन 18, प्रार्थना करो कि यह सब कुछ सर्दियों में ना हो। Wow, this tribulation that Jesus is talking about is going to be really, really a difficult time. और ये उत्पीड़न के बारे में जो यीशु मसीह बोल रहे हैं ये बहुत ही मुश्किल का समय होगा। If you read in verse 19, you will know. अगर आप वचन 19 में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। उन दिनों ऐसे विपत्ति आएगी जैसे जब से परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है आज तक न कभी आई है और न कभी आएगी। Oh my God. You know, such a time, a painful tribulation has never been since the beginning of creation, nor even shall be.
और ये ऐसा क्लेश जो सृष्टि के आरंभ से नहीं हुआ और न कभी होगा, इसके बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं। It will be the most awful time in human history. That's what Jesus is saying. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि इतिहास का ये सबसे भयानक समय होगा, Worse than the time of Noah. और नूह के समय से भी भयंकर होगा, Worse than the time of Antiochus. और एंटियोकस के समय से भी भयंकर होगा। This is a scary statement to hear, right? और ये बहुत ही भयानक वाक्य है सुनने के लिए। See, the book of Revelation describes the terrible time when God pours out his wrath and God's world which rejected him. और ये प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है, जो ये भयानक समय के बारे में बोल रहे हैं, जहाँ पे परमेश्वर अपना क्रोध उड़ेलते हैं। This world, has seen many wars, pandemics, natural disasters. इस दुनिया ने युद्ध, महाकारी, प्राकृतिक आपदाएं देखी है, But Jesus is saying that none of them were as worse as this tribulation time is going to be. लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सब कुछ भी नहीं है, और ये जो क्लेश होने वाला है ये सबसे भयंकर क्लेश है, I don't want to be part of it. और मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना है। Verse 20. वचन 20। और यदि परमेश्वर ने उन दिनों को घटा ना दिया होता तो कोई भी नहीं बचता, किंतु उन चुने हुए व्यक्तियों के कारण जिन्हें उसने चुना है, उसने उस समय को कम किया है। You see, unless the Lord had shortened those days, जब तक प्रभु उन दिनों को घटा नहीं दे, if the terrors of the great tribulation were to continue forever, mankind wouldn't survive, right? अगर ये खौफ या महाक्लेश लगातार अनिश्चित काल के लिए होता तो शायद कोई भी मनुष्य नहीं बच सकता। Therefore, for the elect's sake, the days will be limited. इसलिए चुने हुए लोग जो उन्होंने चुना है, उनके लिए ये दिन उनके लिए कम होगा, उनके लिए घट दिया जाएगा। It's a grace. और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। You see, in verse 18, we can see there is a key passage. और हम वचन 18 में देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। Pray that it might not be in winter. प्रार्थना करो कि ये सब कुछ सर्दियों में ना हो। The word pray is really significant in that place. और ये प्रार्थना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। It's troublesome even for me to bring this message to you. और ये बहुत ही ये मैसेज लाने के लिए भी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। My heart is just burdened. क्योंकि मेरे दिल में बहुत ही बोझ है। The beauty that we all look at and enjoy, want to be part of, is all going to be destroyed. और ये जो सुंदर चीज़ें जो हम इस दुनिया में देखते हैं, जिसके भागी हम हैं, ये सब कुछ इसका नाश होने वाला है। Unbelievable. और ये हम सोच भी नहीं सकते। Verse 21. वचन 21। उन दिनों यदि कोई तुमसे कहे देखो यह रहा मसीहा या वह यह रहा मसीहा, तो उसका विश्वास मत करना। So Jesus is saying in the last days, around that time, there will be a lot of people who would raise and say, hey, I saw the Messiah. Hey, there is the Messiah. Hey, Jesus come again. And they will say thousands of things, Don't believe in them. और बहुत से लोग आएंगे और बोलेंगे देखो यहाँ पे मसीहा है, या कोई बोलेंगे देखो वहाँ पे मसीहा है। बहुत से लोग आके बोलेंगे वो मसीहा है, लेकिन उनके ऊपर विश्वास ना करना। No one should be deceived. That's what Jesus is saying, because they will all talk about the nature of Jesus coming. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम में से कोई भी धोखा ना खाए, और ये यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम में से कोई भी धोखा ना खाए और ये सोचे कि यीशु मसीह आए हैं। So basically he says don't believe them. Why? वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर विश्वास ना करो। क्यों? Because no one knows what they're talking about. क्योंकि कोई भी नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं। You just trust and pray and be prepared with the word of God. बस आप विश्वास करो और बस प्रार्थना में रहो और परमेश्वर का वचन पढ़ते रहो, विश्वास करो। Verse 22 and 23. वचन 22 और 23। क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे भविष्यवक्ता दिखाई पड़ने लगेंगे और वे ऐसे ऐसे आश्चर्य चिन्ह दर्शाएंगे और अद्भुत काम करेंगे कि हो सके तो चुने हुए को भी चक्कर में डाल दे। You see that? How dangerous is that? आप देख सकते हैं ये कितना खतरनाक है। If even the chosen can be deceived, how dangerous is that?
कि चुने हुए लोग भी चक्कर में आ जाएंगे। If the elect can be deceived, where is this going to happen? अगर आप देखेंगे कि चुने हुए लोग भी चक्कर में आएंगे और धोखे में आएंगे तो ये कहाँ होगा? It should happen probably through ministries and among the churches, right? हो सकता है कि ये सेवकाई में या कलेशिया में होना चाहिए, सही? So we have to be careful. That's what he's saying. तो इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए। We are not in far away times, because today we see a lot of people claiming themselves to be Messiah. क्योंकि आजकल बहुत से लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैं मसीहा हूँ। They're showing wonders in YouTube and everywhere, you know. They're just creating things and they're turning water into wine inside a church. और YouTube में भी हम देखते हैं कि कितने लोग आके चमत्कार करते हैं और पानी को वो दाखरस में बदलते हैं। In churches they're doing this. और ये सब कुछ वो कलेशिया में कर रहे हैं। They're saying if you give money, you know, you have money put in your bank account, and somebody will come and testify saying, yes, I got money in my bank account the moment I gave money to the church. और कुछ लोग आज कलेशिया में आके ये भी गवाही कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर तुमने पैसा दिया तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, और बहुत से लोगों ने आके गवाही भी दी है कि ऐसा हुआ है उनके साथ। That's false. ये सब गलत है। Verse 23. वचन 23, इसलिए तुम सावधान रहना, मैंने समय से पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है। So why is Jesus talking about all these things? यीशु मसीह ये सब कुछ क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं? So that you can be careful. ताकि आप सावधान रहें। And he said this even before time. और उन्होंने ये सब कुछ पहले ही हमें बताया है, समय के पहले। See, but it's very clear, guys. ये देखिए कि ये बहुत ही साफ साफ उन्होंने कहा है। He has told us even beforehand, because he wants us to be not part of these things. और उन्होंने हमें ये सब कुछ पहले ही बताया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम इसके भागीदारी बने। He doesn't want those in faith who believe in him to go through this great tribulation. और वो नहीं चाहते जो चुने हुए लोग हैं वो इस चक्कर में पड़े और वो क्लेश में फंस जाए। It's for every one of us to take heed, even the elect. और इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए, जो चुने हुए लोग हैं उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। Take heed meaning be ready, waiting for his coming return. और यहाँ पे वो अगर सावधान रहे, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि बस हमें तैयार रहना है और उनके दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। Why should we be ready? हमें क्यों तैयार रहना है? Because it will purify our lives and our hearts and our minds. क्योंकि इससे हमारा जीवन और हमारा मन जो है शुद्ध होगा। And we'll live with a sense of urgency and ready for Jesus, and every day go out and preach the gospel and live with Christ. और हमें हमेशा तैयार रहना है और परमेश्वर का वचन का प्रचार करना है और हमें यीशु मसीह के लिए ही रहना है। And it makes us bold in speaking to the lost and evangelizing the truth. और हमें जो भटके हुए हैं उन लोगों को जाके हमें सुख समाचार बांटना है और हमें साहस बांधना है। See, you and I have to remember that God loves us. और आपको और हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। And God has set times and established times for a reason. और परमेश्वर ने हमारे लिए समय बनाया है और समय का स्थापना किया है एक कारण के लिए। Imagine Jesus took the church away from this world in 1950. What will happen to you and me? आप सोचिए कि अगर यीशु मसीह ने आके इस कलीसिया को अगर वो ले जाते 1950 में तो क्या होता? We would have missed the rapture, right? तो शायद हम कलीसिया के उठाए जाने को हमने गवा दिया होता। So if he returned in glory 5 years before, what would have happened to you and me? अगर वो वापस से महिमा में 5 साल पहले आते तो आपका और मेरा क्या होता? If you're still living here, अगर आप यहाँ पे अभी भी जीवित हैं, we would be part of the great tribulation that's going to come soon. तो शायद हम क्लेश के भागीदार होते जो बहुत ही जल्द आने वाला है। So that's why I say God has set times for a reason. तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक समय रखा है एक कारण के लिए। It's glad that he is coming soon, but he has not come already. So you and I have hope to be taken with him. तो ये बहुत ही खुश की बात है कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और हमें उनका इंतजार करना है ताकि जब वो आएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। Some people say, why didn't he come so long? He said coming soon. What happened? All this while he didn't come. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि क्या हुआ, यीशु मसीह बोल रहे वो आने वाले हैं लेकिन अब तक क्यों नहीं आए? You should say, for you to be saved, he's given time. वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको अभी और समय देना चाहते हैं ताकि आपका उद्धार हो। Because if you would come and go, you will say, oh my God, I missed it. अगर यीशु मसीह आकर गए तो आप ये बोलते अरे मैंने उनको गवा दिया। So any extended time is pure grace for more people to
come to Jesus and avoid these horrific events. इसलिए हमें जो भी ज़्यादा समय दिया गया है तो ये सिर्फ और सिर्फ उनका अनुग्रह है, ताकि वो चाहते हैं कि और ज़्यादा लोग उनके पास आए ताकि वो इस भयंकर क्लेश से, घटना से बच जाए। So what are you supposed to do? आपने क्या करना है? Pray, प्रार्थना करें, preach, प्रचार करें, live, आप जिए and wait. और इंतज़ार करें, That's all. बस। Don't go hither and thither looking for, explanations on which day Jesus is coming. बस अब यहाँ वहाँ ना भागे और ये ना सोचे कि यीशु मसीह कब आएंगे, किस दिन में आएंगे। It doesn't matter. ये मायने नहीं रखता। If Jesus comes tonight, are you ready is the question. अगर यीशु मसीह आज रात को आएंगे तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? If he comes tomorrow, are you ready? अगर वो कल आएंगे तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? If he wants to come after 100 years, let him do it, but will you be ready? अगर यीशु मसीह 100 साल के बाद भी आएंगे, वो मायने नहीं रखता, लेकिन क्या आप तैयार हैं? Would you preach the gospel? क्या आप परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रचार करेंगे? That's the question. वही सवाल है। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Love you, Lord. We thank you for warning us beforehand, and it shows that how much you want us to be saved from these things. Like a father would tell a son, don't touch the fire, stay away from it. Be watchful. Lord, you have preached it to us from your word. Thank you. Help us to be prepared and waiting and be watchful of these things and to be careful and not walk in the ways of the world. Protect us. Lord, come soon. We are waiting, and take us home. In Jesus' mighty name we pray. Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। आते हैं और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।